बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आज 22 तारीख है, आज से 2 दिन पहले 20 तारीख को मेरे पास एक कस्टमर का ऑर्डर आया यूपी से। निकाह का दुपट्टा कस्टमाइज़ करके उनके शौहर का नाम लिख के उनको चाहिए था। फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह आपको 10 दिन के बाद, जब भी आप ऑर्डर दोगे आपको 10 दिन के बाद मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लड़के की शादी 25 तारीख को है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, नाम लिखने वाला मान जाए। तो माशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से काफ़ी मुश्किलें हुई, दुपट्टा मिल नहीं रहा था। पहले तो दुपट्टा मिला, फिर नाम लिखने वाले का भी जो होता है उसमें भी उनको भी बहुत इमरजेंसी में नाम लिखने का करवाना पड़ा। फिर उनका फ़ोन आया कि मुझे निकाह की पेन भी चाहिए, तो फिर निकाह की पेन का अरेंजमेंट करना पड़ा। बहुत मुश्किल हुई, यानी कि 25 तारीख तक उनके पास पहुंचाना है और मेरे पास 20 तारीख से मैं 22 तारीख तक इसी कामों में लगा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 तारीख है, आज दोपहर को दुपट्टा आया कस्टमाइज़ होकर, उनका नाम लिख के, फिर पेन भी आ गई। तो मैंने सारा कोरियर पैक किया। वीडियो आप आगे देखोगे इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें मुझे अरेंजमेंट हुई, क्योंकि इतना इमरजेंसी में बहुत मुश्किल, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास स्टॉक में रहती नहीं है। मैं आगे से मंगवा के फिर मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोरियर वाला, ठीक है, सब चीज़ें हो गई। आज मैंने कोरियर पैक कर दिया। अब प्रॉब्लम आई कोरियर की, इनको चाहिए 25 तारीख तक, आपका 25 से 26 का निकाह है जैसे आप बता रहे थे। तो मैंने कोरियर काफ़ी सारे, दोपहर को आज तकरीबन मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, तकरीबन 1:30-2 बजे के बाद से मैं निकला हूँ। तो अभी शाम को तकरीबन मैं 6 बजे के आसपास अपनी शॉप पे वापस पहुँचा हूँ। तकरीबन 25 से 30 कोरियर वालों के पास मैं जाके आया हूँ। हर कोरियर वाला मना कर रहा था कि भाई दिवाली का टाइम है, इसलिए इतनी जल्दी नहीं पहुँचा पाएंगे। सब लोग 5-6 दिन लगा रहे थे। मैं एक्स्ट्रा चार्ज देके भी मतलब कह रहा था, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। ब्लू डर्ट है, काफ़ी सारे जो अच्छी खासी कंपनी है, सबके पास जाके आया, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और एक ना तो इतना ज़्यादा, मेरा कोरियर था सिर्फ 850 ग्राम, तकरीबन 800 ग्राम और कुछ था, 850 ग्राम जैसा कुछ था, 900 ग्राम के अंदर अंदर था। और थोड़ा मैंने पैकिंग ज़्यादा बड़ा कर दिया था, वो पेन के हिसाब से मुझे रिस्क लगा कि कहीं पेन टूट ना जाए। तो इसलिए मैंने अच्छा खासा बॉक्स के अंदर काफ़ी सारा प्लास्टिक भर के फिर उसके ऊपर पैकिंग करके फिर मैंने भेजा। तो फिर वहाँ पे वो 4 किलो का प्राइस मांग रहे थे। तो फिर एक जगह ब्लू डर्ट में तो 1950 रुपये कह रहा था कि आपका वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, जैसा 800,000 रुपये का प्रोडक्ट है, तो सब मिला के आपको तकरीबन 1950 रुपये जैसा लगेगा। तो फिर वहाँ से तो मैं निकल गया। काफ़ी सारे कोरियर वालों के वहाँ गया, लेकिन हर कोरियर वाला मना कर रहा था, एक्स्ट्रा चार्जेस देना चाहता था, लेकिन फिर भी सब लोग कह रहे थे कि नहीं, कम से कम 5-6 दिन तो लगेंगे ही। तो मेरे लिए बहुत परेशानी का मामला आज हो गया। उसके बाद काफ़ी कोरियर वालों ने कहा कि भाई कोरियर में नहीं तो आप ट्रैवल्स वाले को ट्राई करो, ट्रैवल्स वाला आपको जल्दी पहुंचा दे। तो मैं काफ़ी सारे ट्रैवल्स वालों के पास भी गया, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आज बहुत परेशानी हुई। फिर छल्ले कंटाल के एक कोरियर वाले के पास कहा, तो उन्होंने माशाल्लाह अपने वाले थे, उनसे बातचीत हुई। तो उनको मैंने कहा कि भाई ये अपने कस्टमर है, उनका निकाह है 25 तारीख। तो उन्होंने कहा देखो मैं कोशिश करता हूँ एयर से भेजने की, माशाल्लाह पहुँच जाए तो उनका नसीब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मुश्किलों के बाद आज 22 तारीख का, अभी शाम को तकरीबन अभी ईशा का टाइम हो रहा है, मैं असर के टाइम पे आया, तकरीबन 6 बजे के आसपास मैं आया हूँ कोरियर दे के रिटर्न। और अभी ईशा का टाइम हो रहा है। आज मेरा ज़ोहर से असर तक का टाइम इसी सारे मामलात में चला गया। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं आज। और अल्हम्दुलिल्लाह कोरियर तो रवाना हो गया है। अब कल शायद सुबह तक दिल्ली पहुँच जाए और फिर वहाँ से आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मेरे जिस कस्टमर का ऑर्डर है, मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दी है। कोशिश करके आप 24 तारीख को शाम को या फिर 25 को सुबह कोरियर वाले ऑफिस पे जाके खुद कलेक्ट करने की कोशिश करें। वो आ जाए तो बेहतर, वरना आप खुद चले जाए कि आपका टाइम बच जाए। और इसके अलावा जो भी कस्टमर है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा के चले कि कोरियर वाला चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, 4-5 दिन तो मिनिमम लेगा ही लेगा। क्योंकि आप जो इस टाइप के कस्टमाइज़ प्रोडक्ट रहते हैं ना, वो मेरे पास सारे अवेलेबल रहते नहीं, मुझे भी बाहर से मंगाना पड़ता है, फिर मैं आपको भेजता हूँ। तो मेरे पास आने में 1-2 दिन लगते हैं और उसके बाद फिर आपके पास आने में 2-4 दिन लगेंगे। तो आपको 8-10 दिन समझ के ही चलना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी आप मेरे पास जो दूसरी चीज़ें मंगाते हो, उसमें भी ऐसा ही है कि कोरियर वाले अप्रोक्स 4-5 दिन तो लेके चलते ही, आपको 10 दिन समझ के चलने का। अगर आप गुजरात के अंदर है, जैसे मेरे अहमदाबाद वगैरह कोरियर जाते तो अल्लाह के फजल करम से दूसरे दिन मिल जाते हैं। लेकिन ये क्या थोड़ा लॉन्ग है, यूपी गुजरात, यूपी सूरत से यूपी काफ़ी लंबा सफ़र है, तो वो हिसाब से शायद लेट पहुंच रहा हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई ऑर्डर दे तो 10 दिन समझ के चले। मैं तो यहाँ से निकाल दूँगा दूसरे दिन ही, मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो, मेरे पास होगा तो मैं दूसरे दिन ही निकाल दूँगा। मेरे पास नहीं होगा तो मुझे मंगा के फिर आपके पास भेजना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और एक बात और, एक कस्टमर जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया वो कह रहे थे कि मेरे पास कोरियर आ जाएगा, मैं उसके बाद पैसे दूंगा। तो ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक अल्लाह के फजल करम से जितना भी काम किया, जितने भी कोरियर गए, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पैसे पहले आ गए हैं, उसके बाद उनका माल निकला है।
लेकिन ये आपका मामला ऐसा था कि आपका मैं कंफर्म नहीं था कि निकाह का जो कस्टमाइज़ करने वाला दुपट्टा है वो नाम लिखने वाला नाम मुझे लिख के देगा कि नहीं देगा इतनी जल्दी, पेन का आपका मामला इतनी जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा, सारी चीज़ें मैं निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा, इसलिए मैं आपको पहले बताया नहीं पाया। आपकी सारी चीज़ें हो गई, आज मैंने जब कोरियर वाले के वहाँ दे दिया उसके बाद मैंने आपको बताया कि पैसे मुझे पहले चाहिएंगे, तो उसमें आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे आपके कहीं चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे कोरियर ऐसे ही जाते हैं। और दूसरी बात क्या आप कह रहे थे कि वहाँ डिलीवरी बॉय को कोरियर दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। वो डिलीवरी बॉय का, कोरियर वाले का और मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसा फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो वगैरह का जैसा कि कनेक्शन होता है, सीओडी का ऑप्शन रहता है अपना, वैसा नहीं, अपना मेरा और आपका डायरेक्ट कस्टमर से मेरा कनेक्शन रहता है। तो इसलिए पैसे मेरे पास पहले आ जाते हैं, माल बाद में निकलता है। लेकिन आपके प्रोडक्ट में कंफ्यूज था कि आपका मैं निकाल पाऊँगा नहीं कि नहीं निकाल पाऊँगा, इसलिए मैं पहले पैसे आपसे मंगा नहीं रहा था। मैं सारे कस्टमर से ऐसा ही कहता हूँ कि जैसा समझिए कि मेरा एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि समझे मेरा 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो मैं 1000 रुपये ही लेता हूँ, कोरियर का चार्ज पहले नहीं लेता हूँ। मैं कस्टमर को क्लियरली बता देता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, आप मुझे पहले 1000 रुपये पे कर दीजिए, मैं कोरियर वाले को दे दूँगा, कोरियर वाला मुझे जो स्लिप देगा वो मैं आपको भेज दूँगा, फिर आपको कोरियर का जो चार्ज होगा वो देना रहेगा। तो इस तरीके से मेरा काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ सारे लोग समझ रहे होंगे, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे या मौज पे या हिप्पी पे या जहाँ पे जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हो, तो सारे कस्टमर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा समझ के चलिए कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके अभी आपका कोरियर रवाना कर दिया है। अब दुआ है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको जल्द से जल्द मिल जाए कि आपके निकाह में काम आ जाए, ठीक है। अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। और पैकिंग का पूरा प्रोसेस जो मैंने किया है डिलीवरी तक, वो मैंने पूरा वीडियो बना के डाल दिया है। प्रॉब्लम भी हुई मुझे, थोड़ा पैकिंग मैंने बड़ा कर लिया था, तो फिर मुझे वापस सेलो टेप ख़त्म हो गई, तो स्टेशनरी वाले के पास जाके पहले मुझे फिर सेलो टेप लेनी पड़ी, वहाँ पे मैंने पैक किया। फिर कोरियर वालों ने चार्जेस ज़्यादा बोले, तो एक भाई थे उन्होंने कहा कि आप इसको कटिंग करके थैली में डाल दो, तो फिर मैंने वहाँ पे एक स्टेशनरी की दुकान पे वापस इसे कटिंग करा, फिर दूसरी थैली में डाला, फिर पैकिंग करके गया। यानी कि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई, जिस्मानी तौर पे भी काफ़ी थक गया, दिमागी तौर पे भी काफ़ी थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मसाइल मेरे लिए भी ना हो क्रिएट, और आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो कम से कम 10-15 दिन का टाइम लेके चले, ठीक है। आगे वीडियो मुकम्मल देखिएगा और जो हो अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरान, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कस्टमर का यूपी से ऑर्डर आया था, माशाल्लाह उनका निकाह है, तो ये उनके शौहर का नाम उस पर लिखा हुआ है, सोहेल की दुल्हन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम स्पेशल अपने कस्टमर के लिए ही वीडियो बना रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए बना रहे हैं। ये कस्टमर ने मुझे काफ़ी इमरजेंसी में फ़ोन किया, इन्होंने मुझे 20 तारीख को कॉल किया था। ये निकाह की पेन भी है, कबूल है लिखा हुआ है जिस पर, माशाल्लाह। इन्होंने मुझे 20 तारीख को फ़ोन किया था, मैंने कहा था कि 10 दिन के अंदर 10 से 12 दिन आपको लगेंगे पहुँचते, लेकिन इन्होंने कहा मेरे बच्चे की शादी 25 तारीख को है। तो ये मैंने बहुत ही मुश्किल से अरेंज किया है नाम वाले का, और बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट हुई है। फिर ये मैं पैकिंग कर रहा था, मतलब आप सोचो 20 तारीख को मुझे फ़ोन आया और सारा फिर कस्टमाइज़ करवा के इनको 25 तक भेजना है। रास्ते में कोरियर वाला कितना टाइम लेता है, काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। मैं काफ़ी आज थक गया हूँ इनके लिए। सुबह से 20 तारीख से मैं भाग रहा हूँ। पहले तो दुपट्टा नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से दुपट्टा मिला। फिर नाम वाले को बहुत इमरजेंसी नाम वाला करवाना पड़ा, पेन बहुत इमरजेंसी में करवानी पड़ी। और फिर कोरियर में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि देखिए 20 तारीख को उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, मेरे पास आज 22 तारीख है। 22 तारीख को मैंने सब ऑर्डर कंप्लीट किया, पैकिंग किया, और आज मैं 22 तारीख को काफ़ी सारी कोरियर वाले के पास जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी कोरियर वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि 25 तारीख तक डिलीवरी नहीं हो पाएगा। अच्छे से अच्छे कोरियर में जाके आया, लेकिन नॉट पॉसिबल पता है। सबने कहा कि भाई दिवाली का टाइम है, 4-5 दिन लगेंगे आपका कोरियर पहुँचने में। फिर भी एक कोरियर माशाल्लाह मिला जिसने कहा कि देखो भाई माशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 25 तारीख तक आपका डिलीवरी हो जाए। फिर भी उन्होंने अपनी वहाँ की यूपी का ऑफिस का भी एड्रेस दिया, मैंने वहाँ का एड्रेस लेके अपने कस्टमर को भेज दिया है। ये मैंने काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से पैकिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत परेशानी हुई। इतनी बड़ा कोरियर देख के कोरियर चार्जेस उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बताए। मेरा कोरियर था 800 ग्राम का, लेकिन वो लोग 4 किलो का प्राइस मांग रहे थे बॉक्स के हिसाब से। तो फिर मुझे वहीं पे एक जगह पे कोरियर की थैली लेके स्टेशनरी वाले के पास से लेके पूरा मुझे इसे खोल कर फिर वापस पैक करना पड़ा। उसकी भी आगे मैंने छोटा सा वीडियो और फ़ोटो डालूँगा, आप वो भी देख सकते हो। बहुत मेहनत से मैंने पैक किया था, बहुत उम्मीद थी कि माशाल्लाह जल्दी पहुँच जाए, और अभी कोरियर मैंने आज निकाल दिया है। अब अल्लाह भरोसे है कि पहुँच
है। मैं कोरियर वाले की दुकान मैं एक जगह दुकान पे था जहाँ पे मैंने ये कोरियर स्टेशनरी की दुकान पे थैली वगैरह लेके, मेरे पास सेलो टेप भी ख़त्म हो गई थी तो सेलो टेप लेके मैंने ये सेलो टेप लगाई। अब वो बॉक्स की प्रॉब्लम हो रही थी तो अब यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ पैकिंग थैली लेके। अभी जाऊँगा मैं कोरियर वाले के पास, मैं आपको आगे की वीडियो भी बताता हूँ। अभी अज़ान हो रही है इसलिए मैं ज़रा पॉज़ कर रहा हूँ। ये कोरियर पैक हो गया और मैं कोरियर वाले के पास ही खड़ा हूँ।